गाइस आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं त्रैमासिक पेपर हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है, हम पूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये अपना रियल पेपर है। अब देखिए, कबीर ने ईश्वर को कितने रूप में माना? तो एक आपको दिख ही रहा होगा, एक ये है कि पंडित जगन्नाथ 1914 में हुआ था। फुले ने समाना का है अत्यंत खुश होना। लता के स्वरों में है गानपन। किसी सामग्री के उसकी अशुद्धियों को दूर करना संपादन कहलाता है। अब प्रश्न क्रमांक 2, कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के निर्गुण काव्य धारा के। मीरा की भाषा राजस्थानी है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत सुरसागर आता है। मियाँ नसरुद्दीन अखबार बनाने और पढ़ने वालों को निठल्ला समझते थे। अच्छा अनुच्छेद लिखना एक लेखन कौशल है। कौन सा? अब जितना अच्छा लिखते हैं उसे लेखन कौशल है। शास्त्रीय गायन की महफिल होती है 3 घंटे की। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड, क्या नाम है? उद्दंत मार्तंड। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी। हम तो एक करी जाना, ये है इसका एक कबीरदास का दोहा है। ये एक सर्ग में बंदी रचना महाकाव्य कहलाती है। अप्पू के 2.5 साल, जो ये हमारा जो चैप्टर 3 है, उसके लेखक कौन है? उसके हैं सत्यजीत राय। किसी विचार या भाव के बारे में लिखना भाव पल्लवन। राजस्थान की अजज मुद्दे, ये हमारा सहायक वाचन का वितान का। ठीक है, इसका है अनुपम मिश्र। जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय होता है मास कम्युनिकेशन। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 5। अभी प्रश्न क्रमांक हम 4 बाद में करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 5, कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो ये है क्या है? सत्य है। मोहन बेल है मैं अभिधा शब्द शक्ति, नहीं ये गलत है। मोहन बेल इसमें है लक्षणा शब्द शक्ति है। अप्पू की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही थी, ये भी असत्य है। क्या खिला रही थी? उसे चावल दूध भात खिला रही थी। संवाद का सामान्य अर्थ है बातचीत, ये सत्य है। संगीत का क्षेत्र विस्तरणीय मतलब संगीत का विस्तार, संगीत का क्षेत्र फैला हुआ है, तो ये असत्य है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत है। नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 6। देखिए गाइस, ये है प्रगतिवादी की विशेषताएं। 6 विशेषताएं दे रखी है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? कबीर की दृष्टि में ईश्वर है कि इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। ठीक है, अभी हम ये करेंगे। ये देखिए गाइस, कबीर की दृष्टि में ईश्वर है कि आंसर दे रखा है। अब देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8। हम प्रश्न क्रमांक 8 का करेंगे वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो अब ये देख लिया आप, वक्रोक्ति अलंकार जहाँ किसी बात का जानबूझकर अलग अर्थ लिया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसकी परिभाषा और आपको उदाहरण भी चाहिए तो मैं उदाहरण बता देता हूँ। ये देखिए उदाहरण इसका, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाई, ये इसका उदाहरण हो गया है। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 करेंगे, जिसका अथवा करेंगे। शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण सहित लिखिए। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 9 का होता है शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो ये इसकी है परिभाषा। और आप किसी लिखते हैं, ये अभिधा शब्द शक्ति और आप ये लक्षण शब्द शक्ति, आप कोई सी भी लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, भारतेंदु युग की गद्य की विशेषताएं। तो देखिए गाइस, ये है भारतेंदु युग की विशेषताएं। ठीक है, 3 विशेषताएं हैं, आप कोई सी भी 3 लिख सकते हैं या कोई सी भी 2 लिख सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 भी विशेषता लिखना है, आप कोई सी भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेना। अब प्रश्न क्रमांक 11 का करा है अथवा। नमक का दारोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो ये देखिए गाइस, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? ये नमक का दारोगा है। अब देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम करेंगे अगला। अब अगला प्रश्न क्रमांक है 13। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक है 12, विज्ञापन लेखन की कला। तो गाइस आप ये देखिए, आपको करना है विज्ञापन लेखन की कला। तो ये आप देखिए, विज्ञापन लेखन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, विज्ञापन लेखन में
विज्ञापित वस्तु के विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया जाता है। विज्ञापन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का माध्यम है। विज्ञापन लेखन में भाषा आकर्षित एवं लुभावनी होना चाहिए। ये हो गया हमारा विज्ञापन लेखन। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 13। संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। इसका हम करेंगे अथवा अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान देने वाली 2 बातें। ठीक है, अब इसमें ये आएगा। ठीक है, देखिए गाइस, ये हो गया हमारा अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अब इसी में दे रखा है अनुच्छेद लेखन। देखा, किसी भाव विशेष या विचार विशेष को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध लघु वाक्य समूह को, ये हो गई पहली भाषा। उसके लेखन के कारण देखिए, इसको लिखने का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को कम से कम शब्दों में स्पष्ट करना होता है। ये क्या हो गया, और एक इसके आगे अभी देख लेना। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। अब हम करेंगे, देखिए, अब हम प्रश्न जो क्रमांक 14 है, या हम बाद में करेंगे। हम 14 और प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है, 14 और 15 बाद में करेंगे। इसके पहले हमें प्रश्न क्रमांक 4 भी नहीं कराएं, ये 3 हम बाद में करेंगे। अब पहला, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा कबीर का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं में कीजिए। ठीक है, इसका हम आंसर देखेंगे। अब हम करेंगे भवानी प्रसाद अथवा और कबीर का। तो देखिए, कबीर का हैगा, आप देख लीजिए, रचनाएं में आएगी बीजक, जिसमें साकित शब्द एवं रमणी संकलित है। अब इसको हमको लिखना है भाव पक्ष। भाव पक्ष में निर्गुण ब्रह्म की उपासना, प्रेम भावना और भक्ति, रहस्यवाद। ठीक है, अब हमें कला पक्ष नहीं लिखना है। ये कला पक्ष भी आप देख लीजिए, अकृत्रिम भाषा, अलंकार, छंद और साहित्य में स्थान। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। हम अगला प्रश्न करेंगे। अब अगला है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र का हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 17, प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती का साहित्यिक निम्न बिंदु पर कीजिए। तो देखिए, जो प्रेमचंद का है, इसका प्रेमचंद का हम करेंगे। इसका आंसर देखिए, यह मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचनाएं आप कोई सी भी 2 लिख लेना। इनकी ये भाषा हो गई, और शैली के 2-3 प्रकार लिख लेना शैली के। ठीक है, अब इनका साहित्य में स्थान 3 प्रकार लिख लेना शैली के, और ये हो गया इनका साहित्य में स्थान। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अभी अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय का भावप्रलोभन। अब ये भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हर बार अलग अलग आता है। अब ठीक है, अब देखिए, ये गद्यांश दे रखा है, इसको हमको पढ़ना है और उत्तर देना। इसके भी हम बता देते हैं। उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो है समय का सदुपयोग। ठीक है, ये लिख लेना, समय का सदुपयोग। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है। देखिए, ये लिखा है, आज के काम को कल पर या टालने के कल पर टालने की प्रवृत्ति सबसे घातक है। ये हो गया इसका आंसर। निरंतर का विलोम आप गूगल कर लेना। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 20। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20। अभी देखिए, इसमें हम मेरे तो गिरधर गोपाल, हम ये वाला इसमें करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, मैं अभी ये करता हूँ मेरे तो गिरधर गोपाल वाला, और इसके अथवा में हैगा कबीरदास जी का। ठीक है, हम कबीरदास जी का देखिए। ठीक है, ये आ चुका है। ये देखिए, मेरे तो गिरधर बकार अब माही, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। ठीक है, ये व्याख्या है उसकी पूरी, आप देखो, पूरी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ये करना है हमको, देखिए, हाँ, उसमें एक बात उन्हें बता दूँ, ये करना हमको याद है कि आनंद जी क्या है यहाँ पे, आंसुओं के जल से चीज को पर लग गए। देखिए, हमको ये यहाँ तक करना है। फिर प्रश्न में इतना ही दिया है, आप देख लीजिए एक बार। प्रश्न में दिए दिखाएं, ये देखिए क्या है, आनंद फल होई, और ये हमारा हो चुका है। यहाँ तक कर लेना आप। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है इतनी। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा प्रश्न क्रमांक अगला, अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक अगला। देखिए, अब जो ये है, ये भी मैं आपको बाद में करवाऊँगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब यही टॉपिक करेंगे। अब
अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये है ना। हेलो गाइस, तो ठीक है, जो ये प्रश्न क्रमांक 22 है इसको भी हम बाद में करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो इससे क्या नहीं होगी, ठीक है। अब जो है प्रश्न क्रमांक 23 है, इसमें मैं क्या रूपरेखा और निबंध लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ये देखिए लिखा है, जीवन में खेलों का महत्व, ये है कि अपनी प्रस्तावना। अब खेल देखिए, खेल 2 प्रकार के होते हैं, वो है ये, और आ जाएगा अपना फिर ये पूरा आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक, तो और यहाँ तक ये अगला पॉइंट, खेलों में उपयोगिता का महत्व, ये पूरा, और ये आ जाएगी इसकी सावधानियाँ, उसके आएगा चौथा 5 पॉइंट उपसंहार, ठीक है। यह पूरा कर लेना, ठीक है। देखिए गाइस, हमारा जो है वो प्रश्न क्रमांक 4, 14, 15 और 18, और ये क्या है अपना 22, जो मैं प्रश्न क्रमांक जो है ये हमारा रह गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको यही सब लाने वाला हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे हमारे अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है।